शिवपुर गांव बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण था। दिन के उजाले में खेतों में काम करते लोग, मंदिर की घंटियां, बच्चों की आवाजें और रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहती थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव एक अजीब खामोशी में डूब जाता। लोग बिना वजह डर जाते थे, घरों के दरवाजे जल्दी बंद कर लेते थे और कोई भी इंसान गांव के बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस डर की वजह थी गांव के बाहर खड़ी एक पुरानी हवेली, जिसे लोग नाम लेने से भी कतराते थे और बस वो जगह कहकर बुलाते थे। 20 साल पहले वही हवेली गांव की सबसे शानदार इमारत हुआ करती थी। ऊंची दीवारें, बड़ा लोहे का गेट और अंदर लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां। उसी हवेली में ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी बेटी नंदिनी पूरे गांव में अपनी मासूमियत और शांत स्वभाव के लिए जानी जाती थी। नंदिनी को पढ़ना पसंद था, सपने देखना पसंद था और वह हमेशा एक अलग दुनिया की कल्पना करती थी। लेकिन उसी हवेली में एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी और हवेली के अंदर जोरदार झगड़े की आवाजें गूंज रही थी। गांव वालों ने सब सुना, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उसी रात नंदिनी अचानक गायब हो गई। अगली सुबह हवेली में सन्नाटा था, सीढ़ियों पर खून के हल्के निशान थे, मगर ठाकुर ने सबको यही बताया कि लड़की घर छोड़कर भाग गई है। गांव वालों को सच्चाई पता थी, लेकिन डर के कारण सब चुप रहे। इसके बाद शिवपुर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर अमावस्या की रात हवेली के पास से गुजरने वालों को किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती। कुछ लोगों को लगता कोई पीछे चल रहा है, कोई उनका नाम ले रहा है। धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगे, कुछ मानसिक रूप से टूट गए। आखिरकार हवेली को पूरी तरह छोड़ दिया गया और वह रास्ता सुनसान हो गया। 20 साल बाद शहर से एक युवक शिवपुर आया। उसका नाम अर्जुन था। वह एक पत्रकार था और सच्चाई की तलाश में भटकता रहता था। जब उसने शिवपुर और पुरानी हवेली की कहानी सुनी, तो उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य को खुद देखेगा। गांव में कदम रखते ही उसे अजीब ठंडक महसूस हुई। लोगों की आंखों में डर साफ दिख रहा था। कई लोगों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन नहीं माना। अमावस्या की रात वह कैमरा और रिकॉर्डर लेकर हवेली की तरफ बढ़ा। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी नमी थी। जैसे ही उसने हवेली का गेट छुआ, वो अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। सीढ़ियों से हल्की आवाजें आ रही थी और दीवारों पर अजीब साए हिल रहे थे। तभी उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। सफेद कपड़ों में एक लड़की, जिसके चेहरे पर दर्द और आंखों में सालों का इंतजार था। वह नंदिनी थी। उसने अर्जुन को पूरी सच्चाई बताई कि कैसे उसे जमीन के लालच में मार दिया गया और कुएं में धकेल दिया गया। उसने कहा कि गांव वाले सब जानते थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अर्जुन ने उससे वादा किया कि वह सच सबके सामने लाएगा। लेकिन जैसे ही यह वादा किया गया, हवेली जोर जोर से कांपने लगी। दीवारों से साए निकलने लगे और जमीन हिलने लगी। बाहर गांव वाले जमा हो चुके थे। अचानक जमीन फट गई और पूरी हवेली देखते देखते उसमें समा गई। अगली सुबह वहां सिर्फ एक गहरा गड्ढा था। हवेली गायब थी और अर्जुन भी कभी वापस नहीं आया। कुछ दिनों बाद अमावस्या की रात गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। गांव वालों ने देखा कि मंदिर के आंगन में नंदिनी की आत्मा शांत रूप में खड़ी थी। उसके साथ अर्जुन की आत्मा भी थी। दोनों के चेहरे पर अब कोई डर या गुस्सा नहीं था। नंदिनी ने कहा कि उसे इंसाफ मिल गया है और अर्जुन ने कहा कि सच कभी दबता नहीं। धीरे धीरे दोनों आत्माएं रोशनी में बदल गईं और हमेशा के लिए मुक्त हो गईं। उसके बाद शिवपुर में डर खत्म हो गया। लोग फिर से रात को बाहर निकलने लगे। जहां कभी हवेली थी, वहां एक छोटा सा स्मृति स्थल बना दिया गया, जिस पर 2 नाम लिखे गए, नंदिनी और अर्जुन।
आज भी गांव वाले कहते हैं कि अगर कोई अन्याय देखकर चुप रह जाए तो हवा में एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है जो याद दिलाती है कि सच बोलना जरूरी है, वरना अतीत की पुकार फिर लौट सकती है।